महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम को होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते 27 अगस्त को भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने आज देश को रजत पदक दिलाया। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। प्रवीण कुमार के जीत पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा कि अब भारत पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और जेवलिन के लिए जाना जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने पर प्रवीण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार के रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार बनाने की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तालिबान के नेताओं ने कहा कि आज जुमे की नमाज के बाद सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हेबतुल्ला अखुंदजादा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की माने तो सरकार के खाके पर मुहर लग गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली और इस बीच भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बन रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लागू हो चुकी है। दोनों राज्यों में हरिकेन ईडा तूफान ने जमकर तबाही मचाई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी तबाही सालों बाद देखी जा रही है। इसी के चलते न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पहली बार आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारी बारिश के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया। वाहन पानी में डूबे हुए हैं। उड़ानें ठप पड़ी हैं। वहीं कई निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मिलने के बाद आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्मकुमारी समाज की विधि से होगा। माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। इस साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत भी की जा रही है। ऐलान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने किया। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देनी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के विरोध में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेंगे। माकन कल देर शाम रायपुर पहुंचे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,57,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 45,624 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29 लाख 2,000 के पार पहुंच गया। वहीं 355 नई मौत से अब तक 4,39,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 34,665 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख 56,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,93,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 32,097 नए केस से आंकड़ा 41 लाख को पार कर गया। वहीं 188 मौत से अब तक 21,149 मरीजों की मौत हो चुकी है। 21,634 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,60,000 पहुंच गई है। राज्य में 2,40,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन में पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है। दुर्ग जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले में 3 डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 29 पहुंच चुकी है। वहीं डेंगू को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत की पहली पारी सिर्फ 191 रनों पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने 57 और विराट कोहली ने 50 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4 विकेट लिए। वहीं जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन तक उसका स्कोर 3 विकेट पर 53 रन रहा। मध्य प्रदेश की बेटी प्राची यादव ने टोक्यो ओलंपिक में अपने हुनर का जलवा दिखाया। कैनोइंग स्प्रिंट में सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब वह फाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के साथ अब देश को गोल्ड मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर रहेंगे। विदिशा में दिवंगत पूर्व विधायक मोहर सिंह और कल्याण सिंह के निवास जाएंगे, जहां परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिले का दौरा करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जिले में कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। राजनांदगांव में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गौर नक्सल प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र की पानाबरस में से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में 226 बच्चों के लिए सुपोषण किट बांटा गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर अतिक्रमण के संबंध में जारी अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 21 सितंबर तक अतिक्रमण को हटाने पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। विभागीय परीक्षा में पास होने के बाद भी प्रमोशन में से वंचित प्रधान आरक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी और दुर्ग आईजी को 60 दिन में इसका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह फैसला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर लिया गया है। सीधी में रीवा लोकायुक्त पुलिस की 17 सदस्यीय टीम ने समिति प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। समिति प्रबंधक ने शासकीय उचित दुकान के पूर्व विक्रेता लाव सिंह से 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए विक्रेता पहले ही दे चुका था। विदिशा के सिरोंज नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इंजीनियर अशरफ अली खान ने बिल के एवज में ठेकेदार से 30,000 रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार कैलाश यादव ने भोपाल एसपी लोकायुक्त कार्यालय में की थी। बेमेतरा में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 2,000 जुर्माने के साथ 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया था, वहीं बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 13 दिसंबर 2020 को थाने में की थी। जबलपुर नगर निगम के विशेष मजिस्ट्रेट स्वाति रावरा ने मोबाइल कोड के जरिए कई होटलों में दबिश दी। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कई होटलों और कैफे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं गंदगी पाए जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। दर्जन भर से ज्यादा चालान काटकर करीब 40,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। पत्थल गांव में मॉडल स्वास्थ्य केंद्र में घटिया निर्माण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी से कांग्रेस ने शिकायत किया। कांग्रेस ने घटिया निर्माण सामग्री के नमूने एसडीएम को भी सौंपे। बता दें कि फरसाबहार में करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा, जहां यह शिकायत आ रही है। डोंगरगढ़ के झाड़ी खैरी में बच्चों को स्कूल में बंद करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने शराब के नशे में शिक्षक तामेश्वर मंडावी पर बच्चों को बंद कर बाहर से ताला लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में की है। राजधानी भोपाल में बेरोजगारी से फिर एक परिवार तबाह हो गया। जहांगीराबाद इलाके में रहने वाले एक 35 साल के युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से खुद का गला काट लिया। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब 1.5 महीने से वो डिप्रेशन में था। जहांगीराबाद में रहने वाला युवक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले काम बंद हो गया, जिससे वो बेरोजगार हो गया था। विदिशा के स्वर्णकार कॉलोनी में रहने वाले पंचायत सचिव मुलायम सिंह गुर्जर की हत्या कर दी गई। 45 साल के मुलायम गुर्जर जब्बार बागरी पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के रेहाट गांव में पड़ोसी के
घर मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान करीब 6 लोगों ने मिलकर पुरुषोत्तम व्यास पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गए, जिससे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुरैना के NH3 के पास रेत माफिया ने SF के जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए ग्वालियर जवान को रेफर किया गया है। घायल जवान तत्कालीन SDO श्रद्धा पांडेय के साथ कार्रवाई में शामिल रहा है, जिसे ड्यूटी पर जाते समय रेत माफिया ने कुचल दिया। बीजापुर के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने ID ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से CRPF का जवान शीला चंद बिंज घायल हो गया। SP कमल भूषण कश्यप ने घटना की पुष्टि की। SP के मुताबिक पार्टी रोड ओपनिंग के लिए निकली थी। दतिया में पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरेश झा के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी, जिससे कांग्रेस नेता सुरेश बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। सुरेश ने बीजेपी नेता ब्रजेश दुबे पर मारपीट का आरोप लगाया है। बड़वानी के सेंधवा में अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां वरला पुलिस ने सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों से हरियाणा निवासी 4 लोगों से 12 पिस्तौल जब्त की। साथ ही मोबाइल और नकदी सहित 6,12,000 का मासूका जब्त किया गया। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बिलासपुर के सरगट्टी थाना क्षेत्र में पति की हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक को पत्नी के अवैध संबंध का पता चल गया था, जिसके कारण पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की। जांजगीर चांपा के कुदरी में रेप कर प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय के हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी प्रेमी को जैजापुर क्षेत्र के तुषार गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां वो 2 दिनों से छिपा हुआ था। बिलासपुर के कोपरा डैम में हुए युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा। पुरानी रंजिश के चलते 5 आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से लाश पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। धार के घटगारा बोराली के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोग राजस्थान के निम्बाहेड़ा से ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। कटनी के रंगनाथ पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक युवक ने लड़की को स्टेशन तक छोड़ने के लिए अपनी बाइक में लिफ्ट दी, लेकिन स्टेशन ले जाने के बजाय कृषि उपज मंडी के पीछे बने वेयर हाउस ले गए, जहां दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने टैक्सी लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने शिंदे की छावनी से सिटी सेंटर के लिए टैक्सी बुक की थी और इस बीच रूप सिंह स्टेडियम के पास से चारों ने ड्राइवर से मारपीट की और टैक्सी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैफिक विभाग की टीम गलत तरीके से पार्किंग और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक 60 बड़े वाहनों को जब्त किया, जिसमें ट्रक, बस और मालवाहक गाड़ियां शामिल है। DSP के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। तखतपुर के बालक हाई स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक रश्मि आशीष सिंह के नेतृत्व में 45 स्कूलों का स्टॉल लगाया गया, जिसमें बच्चों को कबाड़ से उपयोग करने लायक सामान बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल और गणित की जानकारी भी दी गई। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा ऑपरेशन मुस्कान के तहत ग्वालियर से लापता हुई 12 साल की बालिका को हरियाणा से बरामद कर लिया गया। ग्वालियर के झांसी रोड इलाके से 15 दिन पहले लापता 12 साल की नाबालिग लड़की को क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से खोज निकाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नियमित रूप से होने वाली भस्म आरती में आम श्रद्धालु भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से श्रद्धालु बुकिंग कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते 16 मार्च से आम श्रद्धालुओं का बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रवेश बंद कर दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मिलने के बाद आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा और माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। उनके निधन से परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम को होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते 27 अगस्त को भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।
टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने आज देश को रजत पदक दिलाया। प्रवीण कुमार ने हाई जंप सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। प्रवीण कुमार के जीत पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा ने कहा कि अब भारत पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और जेवलिन के लिए जाना जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने पर प्रवीण कुमार को पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार के रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार बनाने की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तालिबान के नेताओं ने कहा कि आज जुमे की नमाज के बाद सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की माने तो सरकार के खाके पर मुहर लग गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली और इस बीच भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बना रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लागू हो चुकी है। दोनों राज्यों में हरिकेन ईडा तूफान ने जमकर तबाही मचाई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी तबाही सालों के बाद देखी जा रही। इसी के चलते न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पहली बार आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारी बारिश के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया। वाहन पानी में डूबे हुए हैं। उड़ानें ठप पड़ गई हैं। वहीं कई निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। जम्मू से पश्चिम बंगाल जा रही बीएसएफ स्पेशल ट्रेन के 2 चक्के पटरी से उतर गए। ट्रेन काफी दूर तक रगड़ती हुई चली गई। इससे रेलवे स्टेशन का 5 नंबर प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। बीएसएफ स्पेशल ट्रेन के डिरेल होने की सूचना से रेल अधिकारी हरकत में आ गए। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 70 साल से कांग्रेस सरकार की बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है, जिसकी जानकारी जनता को देना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के विरोध में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माकन कल देर शाम रायपुर पहुंचे। मध्य प्रदेश की बेटी प्राची यादव ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने हुनर का जलवा दिखाया है। कैनोइंग स्प्रिंट में सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब वह फाइनल में पहुंच गई है और इस जीत के साथ अब देश को गोल्ड मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर रहेंगे। विदिशा में दिवंगत पूर्व विधायक मोहर सिंह और कल्याण सिंह के निवास जाएंगे, जहां परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिले का दौरा करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जिले में कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामले को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह फैसला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर लिया गया है। राजनांदगांव में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घोर नक्सल प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के पाना बरस से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में 226 बच्चों के लिए सुपोषण किट बांटा गया। सीधी में रीवा लोकायुक्त पुलिस की 17 सदस्यीय टीम ने समिति प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। समिति प्रबंधक ने शासकीय उचित दुकान के पूर्व विक्रेता लव सिंह से 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए विक्रेता पहले ही दे चुका था। विदिशा के सिरोंज नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इंजीनियर अशरफ अली खान ने बिल के एवज में ठेकेदार से 30,000 रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार कैलाश यादव ने भोपाल एसपी लोकायुक्त कार्यालय में की थी।
जबलपुर नगर निगम की विशेष मजिस्ट्रेट स्वाति रावरा ने मोबाइल कोर्ट के जरिए कई होटलों में दबिश दी। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कई होटलों और कैफे मालिकों पर कार्रवाई की गई। वहीं गंदगी पाए जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। दर्जन भर से ज्यादा चालान काटकर करीब 40,000 रुपए जुर्माना राशि वसूली गई। पत्थल गांव में मॉडल स्वास्थ्य केंद्र में घटिया निर्माण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी से कांग्रेस ने शिकायत किया। कांग्रेस ने घटिया निर्माण सामग्री के नमूने एसडीएम को भी सौंपे। बता दें कि फरसाबहार में करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जहां यह शिकायत आ रही है। भिंड के कृषि विभाग कार्यालय में संचालित आधार कार्ड केंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में केंद्र संचालक दबंगाई करते नजर आ रहे हैं। केंद्र संचालक पर कार्ड संशोधन करने के एवज में पैसे लेने का आरोप है। पैसे नहीं देने पर संचालक दबंगाई पर उतर आए। पुलिस के चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर नक्सली ने सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने कुआंकोंडा थाना क्षेत्र से एक नक्सली को गिरफ्तार किया। यह जिया कोरता पंचायत मिलिशिया का डिप्टी कमांडर है। गिरफ्तार नक्सली का नाम सोमड़ा मांडवी बताया जा रहा है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कल रायपुर समेत प्रदेश भर के बाकी इलाकों में बारिश होने के आसार है। बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। राजधानी भोपाल में बेरोजगारी से फिर एक परिवार तबाह हो गया। जहांगीराबाद इलाके में रहने वाले 35 साल के युवक ने सब्जी काटने वाले चाकू से खुद का गला काट लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करीब 1.5 महीने से वो डिप्रेशन में था। जहांगीराबाद में रहने वाला युवक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले काम बंद हो गया, जिससे वो बेरोजगार हो गया था। विदिशा की स्वर्णकार कॉलोनी में रहने वाले पंचायत सचिव मुलायम सिंह गुर्जर की हत्या कर दी गई। 45 साल के मुलायम गुर्जर जब्बार भाकरी पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के रेहाट गांव में पड़ोसी के घर मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान करीब 6 लोगों ने मिलकर पुरुषोत्तम व्यास पर फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गए, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुरैना के NH-3 के पास रेत माफिया ने एसएफ के जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। घायल जवान तत्कालीन एसडीओ श्रद्धा पांडेर के साथ कार्रवाई में शामिल रहा, जिसे ड्यूटी पर जाते समय रेत माफिया ने कुचल दिया। बीजापुर के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान शीलचंद मिंज घायल हो गया। एसपी कमल लोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। एसपी के मुताबिक पार्टी रोड ओपनिंग के लिए निकली हुई थी। दतिया में पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरेश झा के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी, जिससे कांग्रेस नेता सुरेश बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। सुरेश ने बीजेपी नेता ब्रजेश दुबे पर मारपीट का आरोप लगाया है। बड़वानी के सेंधवा में अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां वरला पुलिस ने सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों से हरियाणा निवासी 4 लोगों से 12 पिस्तौल जब्त किए, साथ ही मोबाइल और नकदी सहित 6,12,000 का मासूका भी जब्त किया। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पति की हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक को पत्नी के अवैध संबंध का पता चल गया था, जिस कारण पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। जांजगीर चांपा के कुदरी गांव में रेप कर प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी प्रेमी को जजापुर क्षेत्र के तुषार गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां वह 2 दिनों से छिपा हुआ था। बिलासपुर के कोपरा डैम में हुए युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। पुरानी रंजिश के चलते 5 आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से लाश पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने टैक्सी लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने शिंदे की छावनी से सिटी सेंटर के लिए टैक्सी बुक की थी। इसी बीच रूप सिंह स्टेडियम के पास चारों ने ड्राइवर से मारपीट की और टैक्सी लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैफिक विभाग की टीम गलत तरीके से पार्किंग और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक 60 बड़े वाहनों को जब्त किया, जिसमें ट्रक, बस और मालवाहक गाड़ियां शामिल है। डीएसपी के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी।
तखतपुर के बालक हाई स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक रश्मि आशीष सिंह के नेतृत्व में 45 संकुल का स्टॉल यहां पर लगाया गया, जिसमें बच्चों को कबाड़ से उपयोग करने लायक सामान बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल और गणित की जानकारी भी दी गई। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत ग्वालियर से लापता हुई 12 साल की बालिका को हरियाणा से बरामद कर लिया गया। ग्वालियर के झांसी रोड इलाके से 15 दिन पहले लापता 12 साल की नाबालिग लड़की को क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से खोज निकाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नियमित रूप से होने वाली भस्म आरती में आम श्रद्धालु भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से श्रद्धालु बुकिंग कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते 16 मार्च से आम श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रवेश बंद कर दिया गया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,57,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गया है। केरल में एक दिन में 32,097 नए केस से आंकड़ा 41 लाख को पार कर गया। वहीं 188 मौत से अब तक 21,149 मरीजों की मौत हो चुकी है। 21,634 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,60,000 पहुंच गई। राज्य में 2,40,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है। दुर्ग जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले में 3 डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 29 पहुंच चुकी है। वहीं डेंगू को लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। मध्य प्रदेश के साथ राजधानी में लगातार डेंगू के मरीज बढ़े। राजधानी भोपाल में 10 नए डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। अब भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत की पहली पारी सिर्फ 191 रनों पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने 57 और विराट कोहली ने 50 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4 विकेट लिए। वहीं जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन तक उसका स्कोर 3 विकेट पर 53 रन रहा।